राधे राधे। तो दोस्तों, रावण के दरबार में क्या हो रहा है? इस तरफ तो श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, सेना उनकी पहुंच गई है। अब वहां पे मंदोदरी ने समझाया रावण को। तो मंदोदरी के समझाने के बाद रावण की क्या प्रतिक्रिया है और दरबारियों की क्या प्रतिक्रिया है, ये अब हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो मंदोदरी ने समझाया कि इनसे बैर मत करो भगवान श्री रामचंद्र जी से। तो सुनने के बाद में रावण ने मंदोदरी को क्या जवाब दिया और आगे सुंदरकांड किस दिशा में आगे बढ़ा, तो चौपाइयों को जिस तरह से हैं। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा, जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई, कंपही लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा, अस कही बेहसी ताहि उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहू, जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नरबा नर के ही लेखे माही, सचिव वैद गुर, सचिव वैद गुरु, सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। तो श्रवण सुनी सठता करीबानी, वैसा जगत विदित अभिमानी। जो मंदोदरी की बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि अरे सब सही कहा जाता है कि स्त्रियों का मन बड़ा कमजोर होता है, उनका मन बड़ा कच्चा होता है, और मैंने देवताओं को जीता, डींगे मारने लगा, मैंने देवताओं को जीता तब कोई वो नहीं रहा, ऐसा वैसा, और बड़ा स्नेह दर्शा के उसको हृदय से लगा के, अधिक स्नेह दर्शा के, और सभा में जाने लगा। अब मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउकंत पर विधि विपरीता, मंदोदरी के हृदय में तो चिंता थी, वो कह नहीं सकती थी, लेकिन उसके मन में तो आया होगा कि एक बानर जो तुम्हारे पुत्र को मार के और तुम्हारे नगर को जला के और सकुशल वापस चला गया, उसको नहीं खा पाए राक्षस तुम्हारे, और अब बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो। लेकिन स्त्रियों की मर्यादा होती है, उनको एक सीमा में ही वो बोलती हैं, और ये उनकी महानता है। और ऐसा अकेला मंदोदरी के साथ था ऐसा नहीं, ये आपके और हमारे घरों में रोज का मामला है। देवियों की बुद्धि, कोई कहता है कि पुरुषों की बुद्धि तेज होती है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों से हमेशा तीक्ष्ण होती है, उनको भविष्य की था हमेशा ज्यादा रहती है, उनको अनुभूति ज्यादा तीव्र होती है, पहले होती है, किंतु उनकी बोलने की एक सीमा, वो एक सीमा के अंदर ही बोल सकती है। तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउकंत पर विधि विपरीता, उनने अपना सिर पीट लिया, बोले अब इनके तो विधाता ही विपरीत हैं। एक बानर जो इनके लड़के को मार के और पूरे नगर को जला के चला गया, उसका ये कुछ कर नहीं पाया, बातें करना है फालतू, मन वो बोली नहीं कुछ। अब ये आ गए रावण सभा में, बैठे सभा खबर ये सिपाही, सिंधु पार सेना सभा, सो गुप्तचरों ने बताया कि सिंधु पार भगवान की सेना आ गई है। तो ये पूछने लगे, बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहे। जब उसने पूछा रावण ने कि अब क्या किया जाए, तो सभासद मंत्रीगण हंसने लगे, बोले अरे आप चुप रहो, जिते उस रासुर तब शर्म ना ही, नर बानर कई लेके माई, फिर डींगे मारने लगे। ये डींगे मारना, जो व्यक्ति ज्यादा डींगे मारता है उसका आज नहीं तो कल विनाश बिल्कुल पक्का है, और विनाश नहीं भी होगा तो उसको जिस स्तर की सफलता मिलना चाहिए उस स्तर की सफलता वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने कार्यों को अपने मुंह से बोलना बड़ा अशोभनीय है, बड़ा अशोभनीय है, खासकर विद्यार्थी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो बूझे सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहे हो, जिते उस रास और तब शर्म नाही, नर बानर कई लेके माई। जब हमने देवताओं को जीत लिया तब श्रम नहीं रहा, और अब नर और बानरों की सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इसके बाद भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि सचिव यानी आपका सलाहकार, सचिव वैद यानी आपका डॉक्टर, और गुरु यानी आपका उपदेशक जो आपको मार्गदर्शित करता है वो व्यक्ति। सचिव वैद गुरु तीन जो, यदि ये तीन व्यक्ति प्रिय बोला ही भय आस, यदि ये किसी आशा से या किसी भय के कारण आपसे ठकुर सुहाती
मतलब आपको अच्छा लगने वाली बात बोलते हैं, आपकी निंदा नहीं करते या आपको सही मार्ग नहीं बताते। राज धर्म तन तीन कर, तो राज्य का, धर्म का और शरीर का हो ही वेग ही नाश, बहुत ही जल्दी नाश हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है, क्योंकि अब विभीषण जी भी आने वाले हैं, विभीषण जी क्या कहते हैं और उसके बाद रावण की क्या प्रतिक्रिया होती। यहां इस तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सेना है किनारे पे समुद्र के, वो आगे क्या करते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।